बिहार टीचर बीपीएससी जो टीचर की बहाली ली है, एग्ज़ाम ली है, उसमें एक कन्फ्यूजन है कि बाहरी लोगों का आरक्षण का क्या नियम है। बाहरी दिव्यांग, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है बाहरी दिव्यांग के कैंडिडेट पर और बाहरी महिला के कैंडिडेट पर कि उन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, बाहरी बिहार से बाहर के जो कैंडिडेट है वो ना दिव्यांग है ना महिला है, तो वह जाएंगे आपका जनरल कैटेगरी में। सवाल यहाँ फंस रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जो बाहर के दिव्यांग हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो बाहर की महिला है, बिहार के बाहर की महिला है, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में उन्हीं, किसी भी राज्य में उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलता है जो मूल निवासी हैं। अब बात रहता है कि जो मूल निवासी नहीं है उनको, दिव्यांगों को और महिलाओं को आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा। देखिए, बता, दिव्यांगता आरक्षण और महिला आरक्षण दोनों अलग अलग आरक्षण है। दिव्यांगता आरक्षण हॉरिजॉन्टल है। पहले दिव्यांगता आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं कि जो बिहार के बाहर की जो दिव्यांग हैं उनको आरक्षण मिलेगा, लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, दिव्यांगता का जो आरक्षण है 4%, वह अपने कोटि के अनुसार ही मिलता है। जैसे अगर आप दिव्यांगता का रिजल्ट आता है, अगर ओबीसी से आप हैं, ओबीसी में 27 सीटें हैं, तो एक सीट ओबीसी का सीट काट कर आपको दिया जाएगा, नहीं कि आपका जनरल का सीट आपको दिया जाएगा। नहीं, आप ओबीसी हैं और दिव्यांग हैं तो आपको ओबीसी का एक सीट आपको दिया जाएगा और बाकी जो सीट है 26 सीटें, वो 26 सीटें ओबीसी के कैंडिडेट को, नॉर्मल कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी जातियों में होती है। जनरल के, आप जनरल के दिव्यांग होंगे तो जनरल के सीट कम होंगे, अगर ओबीसी के दिव्यांग होंगे तो ओबीसी में आपको सीट मिलेगा, ईबीसी के दिव्यांग होंगे तो ईबीसी का, एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का। इस प्रकार से जिस कैटेगरी से आप दिव्यांग हैं उसी कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बाहरी के जो दिव्यांग हैं वो तो ऑप्शली जो है सो ऑफिशियली और गारंटी है कि वो जनरल में काउंट होंगे, लेकिन जनरल के दिव्यांग के आरक्षण में आपको मिलेगा। जैसे आप जनरल है तो जनरल के जो सीट है, यानी मान लीजिए कि जनरल की सीट 12 है, तो अगर जनरल दिव्यांग 2 गो है जिसमें से एक बिहार का है एक बाहरी है, तो अगर दोनों जनरल है तो 2 गो सीट कम हो जाएंगे, यानी 12 सीट है तो 10 सीट उन लोग को मिलेगा, 2 सीट आपको मिलेगा। एक सीट बाहरी जो दिव्यांग है उनके लिए और एक सीट बिहार के जो दिव्यांग है उनके लिए है। हो गया, समझ गए। इसी प्रकार से बाहरी दिव्यांगों का आरक्षण मिलेगा। बाहरी के जो भी दिव्यांग हैं उन सभी को आरक्षण जनरल कैटेगरी में मिलेगा। जनरल कैटेगरी में ही मिलेगा, आपको ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में नहीं मिलेगा। यह बात आप समझ गए। इसी प्रकार महिला आरक्षण भी है। महिला में अगर आप जो है सो जनरल अगर स्टेट से हैं तो महिला है तो आप महिला जनरल में जाइएगा, न कि ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में जाइएगा। ठीक जिस तरह दिव्यांगों का आरक्षण मिलता है उसी प्रकार महिलाओं का आरक्षण मिलता है। लेकिन यह बातें रिजल्ट जब आएगी उसी पर कन्फर्म होगा। लेकिन दिव्यांगजनों का कन्फर्म है कि दिव्यांगजनों का आरक्षण उनके जनरल में मिलेगा, बाहरी दिव्यांगों का, और बिहार स्टेट के दिव्यांगों का आरक्षण जो है उन्हीं के कास्ट में दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।